जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एम स्टडी कैरियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सर का एडुटेरिया 5000 प्लस MCQ बुक को सेट बाय सेट स्टार्ट करेंगे, जो आप सभी को बिहार SSC, SSC, दरोगा, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के बीच पहुंच सके। तो इसी के साथ आज सेट 31 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ऑप्शन सी, पायनियर। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पायनियर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? वारेन हेस्टिंग्स। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन सी, जहांगीर। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन बी, माधवाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। दीवार ने कोई विवाह की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवार ने कोई विवाह की स्थापना किस शासक ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन बी, संग्रामराज। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? संग्रामराज। किस बिंदु ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? ऑप्शन सी, तारानाथ। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तारानाथ। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं का जन्म की निंदा करता है? ऑप्शन डी, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी, अमाजू। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? ऑप्शन बी, बुध। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? ऑप्शन बी, बुध। आगे क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ऑप्शन डी, स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी, नील नदी। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी। कौन सी नदी कृष्ण की सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी, 1, 2, 3 यानी मूसी नदी, कोयना नदी, दूध गंगा, ये सब कृष्ण की सहायक नदी है। ऑप्शन डी, जल गंगा, ये जलांगी सहायक नदी नहीं है। बोला है कौन सी नदी कृष्ण की सहायक नदी है? तो मूसी नदी, कोयना नदी, दूध गंगा नदी, ये सब कृष्ण की सहायक नदी है। ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? ऑप्शन सी, 5 वर्ष। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? 5 राज्य। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन बी, 1914। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1914। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी, लघु हिमालय। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी, 1965। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1965। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग की हिमानीकृत हुआ? तो ऑप्शन सी, प्लीस्टोसिन हिमयुग। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युग में से किस युग में हिमानीकृत हुआ?
प्लीस्टोसिन हिमयुग। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन बी गंगा डेल्टा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा। तो किसमें भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र पाए जाते हैं? गोदावरी में, हिमालय में, पश्चिमी तट में, ये सब में भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन, राजनीतिक की रपटीरी राह पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीतिक की रपटीरी राह पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति की गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पीसी महालनोबिस। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? जनसंख्या। सामुदायिक विकास कार्य की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्य की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? ऑप्शन डी 15 एवं 14। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? 15 एवं 14। भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ऑप्शन डी गॉडगिल फार्मूला। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो गॉडगिल फार्मूला। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? 31 मई 1952 को। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? 31 मई 1952 को। आगे पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो ऑप्शन डी 1988 नहीं बल्कि 1987 होगा, एल.एम. सिंघवी का। और बाकी बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जी.वी.के. राव 1985। पंचायती राज संबंधित प्रमुख समिति में किसका मिलान गलत है? ऑप्शन डी एल.एम. सिंघवी 1988 यह गलत है। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन बी टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? टेबल टेनिस। भारत ने ओलंपिकों में पहली स्वर्ण पदक कब जीता था? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी। भारत में ओलंपिक में पहली स्वर्ण पदक कब जीता था? 1900 ईस्वी। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ऑप्शन ए शार्क। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? शार्क। निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूत्र का एक असमान घटक है? ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असमान घटक है? एल्ब्यूमिन। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? ऑप्शन डी 15,000 वाट। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वाट वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? 15,000 वाट। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? ऑप्शन बी समांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? समांगी मिश्रण। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 24 घंटा। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। पेंडुलम के को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके वर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके वर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन डी अनंत। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। वर्णधत्ता रोग नामक किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्णधत्ता नामक रोग को किसके द्वारा दूर किया जाता है? कोई उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? ऑप्शन बी आर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? आर्गन। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? ऑप्शन सी बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? ऑप्शन सी बेरियम। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।